अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ हो रहा है ब्रेकफास्ट और बच्चों की हो चुकी हैं स्कूल की छुट्टियाँ यानी कि समर वेकेशंस। और यहाँ दोहा कतर में भी जो है बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी होना शुरू हो गई है। और बच्चे क्योंकि घर में हैं और इनकी दिन ब दिन नई नई फरमाइशें होती हैं, तो आज बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा बाहर से ऑर्डर कर दें, तो चलो हमने कर ही दिया। फ़लाफ़िल जो है यहाँ मिडिल ईस्ट की जो है एक ट्रेडिशनल डिश, ये डिश क्या कह सकते हैं कि स्नैक्स ही होते हैं एक तरह से। और जिस तरह हम चने की दाल की मंगोचियाँ बनाते हैं, तो ये छोले जो होते हैं ना, चिकपीस, उनके बनते हैं। नाश्ता हमारा हो गया है और अब धुल रहे हैं बर्तन। और चाहे बाहर से खाना मंगाओ या घर में बनाओ, बर्तन तो गंदे होने ही होते हैं और एक के बाद एक बर्तन आता ही जाता है, आता ही जाता है। समझ नहीं आती कि ये बर्तन इतने आते कहाँ से हैं आखिर। कभी कभी मेरी बेटी भी बर्तन धो रही होती है, तो उसे मैं कहती हूँ, बेटा 4 बर्तन हैं, सिर्फ धो लो तुम जाके जल्दी से। और जब वो धोने खड़ी होती है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, फिर वो कहती है, मम्मा आपने तो कहा था 4 बर्तन, यहाँ तो 400 बर्तन हो गए। खैर, तो बर्तन धोने के बाद जो है अभी हम करेंगे किचन की सफाई। और भाई यहाँ बादशाह सलामत जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरा मतलब है कि भाई फलों के जो बादशाह कहलाए जाते हैं, आम, जनाब मोहतरम आम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। तो आज हम करेंगे मैंगो टैंगो पार्टी, क्योंकि जब हम कतर आ रहे थे तो हमें बड़ी टेंशन थी कि भाई हम आम कैसे खाएंगे। तो यहाँ खैर यहाँ पाकिस्तानी आम आ चुके हैं और हम ले आए हैं घर पर आम, और अच्छे हैं, पके हुए मीठे मीठे आम हैं। इससे पहले कि हम अपने मैंगो पार्टी शुरू करें, हमने सोचा कि पहले कर लेते हैं दोपहर के खाने की तैयारी, ताकि टेंशन ख़त्म हो जाए खाना पकाने की। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैंगो पार्टी। लंच के लिए मैं बना रही हूँ माश की दाल भुनी हुई बनाऊँगी। और जैसे ही मैंने जो है वो प्याज ब्राउन करने के लिए डाली पैन में, पता चला कि हमारा गैस का जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो चुका है। अब क्या करें? हमने कहा चलो जब तक गैस का सिलेंडर आता है, नमाज़ वग़ैरह और कुरान शरीफ वग़ैरह पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं। तो बच्चों का जो है कुरान पढ़ने का मसला हो गया है यहाँ पर। अभी तक हमें कोई जो है कुरान ट्यूटर नहीं मिला है। तो फ़िलहाल तो मैं ख़ुद ही घर में बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। ओबियसली कोई ऐसा मसला नहीं है, कुरान शरीफ हर किसी को आता है पढ़ना, मुसलमानों को। लेकिन यह है कि बच्चे पाबंदी नहीं करते बहुत, आज नहीं मम्मा कल पढ़ लेंगे ये वो, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इनको बिठाना पड़ता है, बाकी और कोई मसला नहीं है। कुरान वग़ैरह पढ़ने के बाद फ़ारिग होकर अब हम आ गए हैं किचन में। और मैंने कहा चलो जब तक गैस आएगी, यानी कि सिलेंडर आएगा गैस का, तो हम जो है प्रिपरेशन कर लेते हैं जो हम मैंगो का डिज़र्ट बना रहे हैं। और उसके लिए मिशी ने कहा कि चलो मामा मैं ये जो है ना काम कर लूँगी, आप जो है वो मैंगोज़ वग़ैरह पील ऑफ कर लें। तो मैं करने लगी थी मैंगोज़ जो है पील ऑफ, क्योंकि काफ़ी सारे मैंगोज़ जो थे वो चाहिए थे आज हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए। तो ये बिस्किट जो हैं मिशाल को मैंने बता दिए थे किस तरह से आपने क्रश करने हैं। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बस इसमें आपने एक पैकेट बिस्किट ले लिया, कोई भी बिस्किट आप इसमें ले सकते हैं। मैंने लिया है लोटस बिस्किट का पैकेट, बहुत मज़ेदार बिस्किट होते हैं ये। तो मैंने अपने डिज़र्ट का नाम भी यही रखा है, लोटस मैंगो डिज़र्ट। तो मिशाल ने बिस्किट जो हैं वो चॉपर में क्रश करके उसमें 2 टेबल स्पून जो है मेल्टेड बटर डालकर जो है अच्छी तरह से मिक्स करके
और वो एक बॉल में जो है ट्रांसफ़र कर रही है। उसको मैंने कहा बता दिया था कि बेटा इस तरह से आपने करना है, लेयर बना देनी है और फिर उसको रख दिएगा साइड में। और थोड़े से मज़ीद बिस्किट जो है वो क्रश करके और बटर मिलाकर से साइड पे रख दिएगा। और जब तक हमारा गैस सिलेंडर भी आ चुका है और अब मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेते हैं दाल। तो प्याज ब्राउन करके मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून पिंच ऑफ हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ी सी अदरक जो है वो क्रश करके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि माश की दाल जो है वो थोड़ी सी बादी होती है, तो अदरक से जो है वो उससे बादीपन थोड़ा कम हो जाता है। और 3 जो है मैंने ग्रीन चिल्लीज़ जो हैं वो डाल दी हैं। और बस जितना हम चावलों में पानी डालते हैं इतना ही डाल के जो है हम दाल को पका लेंगे, क्योंकि भुनी हुई दाल बना रही हूँ मैं माश की। अब आ जाते हैं हम अपनी मैंगो पार्टी की प्रिपरेशन की तरफ। और सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ कैरी की खट्टी मीठी चटनी, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में तो हर घर में ही बन रही होती है। जैसी कैरियाँ आनी शुरू होती हैं तो कैरी का अचार और कैरी का मुरब्बा और मीठी चटनी जो है तकरीबन हर घर में ही बन रही होती है। तो हम भी बना रहे हैं कैरी की मीठी चटनी, और जिसके लिए मैंने कैरियाँ जो हैं वो पहले सबसे बॉईल कर ली थी, और जब ये गल गई अच्छी तरह से मैश हो गई हैं तो इसको जो है मैं कर लूँगी ट्रांसफ़र एक बॉल में। और पैन धोने के बाद जो है दोबारा हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। वैसे तो हम इस वाली चटनी में कलौंजी डालते हैं, कलौंजी जो है वो मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, तो और मेरे हस्बैंड को 2-3 दफ़ा मैं चीज़ें मंगवा चुकी थी उनसे, तो मैंने कहा अब अगर मैंने बोला ना तो डांट पड़ जानी है, इसीलिए मैंने ज़ीरे से ही काम चलाया। और हल्का सा उसको ब्राउन करके ज़ीरे को उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दी सारी कैरियाँ जो कि हमने मैश कर ली थी, और फिर इसमें ऐड कर दी है 1 कप ऑफ शुगर यानी कि चीनी। इसमें हम डाल के अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। और फिर कुछ स्पाइसेस जिसमें कि हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला मैंने इसमें शामिल किया। और रेड कलर का फूड कलर जो है वो मेरे पास रखा था तो वो मैंने डाल दिया, थोड़ा एक नया तजुर्बा है, नया ट्विस्ट देने के लिए। लेकिन खैर ये मुझे इसका कलर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। आप लोग चाहें तो जर्दे का रंग डाल सकते हैं, या वैसे भी ये अच्छी लगती है पकने के बाद। तो चटनी तैयार हो गई थी, तो अब हम आ गए हैं अपने मैंगो टैंगो डिज़र्ट की तरफ, जिसका नाम मैंने रखा था लोटस मैंगो डिज़र्ट। तो उसके लिए हम बना रहे हैं मैंगो प्यूरी, जिसके लिए मैंने ले लिए थे 2 कप आम, 2 से 2.5 कप रॉ मैंने उसको कट कर लिया था। और फिर इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड कर और इसे कर लिया है मैश, और प्यूरी बना ली है मैंगोज़ की, और वो मैं कर दूँगी अब एक ट्रांसफ़र बॉल में। तो यहाँ जो मिशाल ने बिस्किट की लेयरिंग करके रखी थी लोटस बिस्किट की, तो उसके ऊपर हमने ये जो है मैंगो मूस स्प्रेड कर देना है, अच्छी तरह से एक लेयर लगा देनी है। और फिर जो एक मैंने मैंगो के बारीक बारीक से छोटे छोटे से चंक्स काट के रखे हुए थे, तो एक लेयर हमने उसकी लगा देंगे। और क्रीम जो है मनाल ने मुझे विप करके दे दी थी, तो इसमें हमने कंडेंस मिल्क डालकर जो है अच्छी तरह से विप कर ली थी क्रीम, और एक लेयर लगा देंगे हम क्रीम की, और फिर कर लेंगे इसको डेकोर। तो यहाँ सिंपली मैंने तो जो मैंगो मूस बचा था उसको एक प्लास्टिक बैग में डालकर और कोन बनाकर उसकी तो लाइंस बना ली थी, और यहाँ मिशाल साहिबा आ गई थी मेरा काम ख़राब करने। तो मैंने कहा भाई ये छोड़ दो तुम, ये मैं खुद ही कर लूँगी, तुम कोई और काम कर लेना। खैर मिशाल को बहुत रहता है कि मम्मा मैं डेकोरेशन करूँगी, आप सही नहीं कर रही ये वो। तो फिर मैंने कहा तुम ऐसा करो कि स्मॉल छोटे कप में जो है अपना डिज़र्ट बना लो और अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेना। ये जो है मैंने डिश जो है डेकोरेट कर दी थी, और ये व्हिपिंग क्रीम बहुत ही मज़े की होती है पक्की, तो इसी से ही मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स टाइप के बना दिए थे और
सजा दिए थे उस पर मैंगो डालकर। और डिज़र्ट हो गया हमारा तैयार, लोटस मैंगो डिज़र्ट। और यहाँ मिशाल कर रही हैं अपने काम और कह रही मम्मा मैं बना लेती हूँ शॉर्ट्स। मैंने कहा ये शॉर्ट्स क्या होते हैं? कह रही मम्मा इसको शॉर्ट्स ही कहते हैं, छोटे कप में जो डिज़र्ट बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो अब यहाँ तैयारी हो रही है मैंगो मिल्क शेक बनाने की, और बहुत ही क्लासिक किस्म का मिल्क शेक जो है मैं बनाने वाली हूँ। और यहाँ 3 से 4 कप जो है मैंने मैंगोज़ ले लिए थे, और उसमें मैंने हाफ़ कप जो है कंडेंस मिल्क डाला। और अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 गिलास के बराबर दूध और थोड़ी सी चीनी, 4 से 5 चम्मच। और क्योंकि दूध शामिल करने के बाद थोड़ा सा फीका हो जाता है। और बर्फ़ भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और उसको कर लिया है शेक। अब ग्लासेस को डेकोर करने के लिए वही जो मैंगो का हमारे पास बचा हुआ था पल्प, या मैंगो मूस जिसे कहते हैं, तो वो मैंने ग्लास में डेकोरेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ा सा फैल गया। एनीवेज, तो शेक जो है वो मैं पोर कर दूंगी ग्लास में, और फिर हम इसकी करेंगे डेकोरेशंस के लिए मैंने मंगा ली थी मैंगो आइसक्रीम। तो 1 स्कूप जो है हम मैंगो आइसक्रीम का भी शेक के ऊपर डालेंगे, और फिर वही थोड़े से बादाम पिस्ते, मैंगो के चंक्स, और एक अलग अलग ग्लासेस में अलग अलग मैंने डेकोरेशंस की थी। इसको मैं डेकोर कर दूंगी रूह अफ़ज़ा के साथ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। और व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और आप भी कीजिए एंजॉय मैंगो सीज़न। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।